हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके जो एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल के जो एग्जाम होने वाले हैं 2023 में, उनके लिए डेली बुकअप की क्लास लेकर आए हैं। ये आपका पहला वीडियो होने वाला है, ठीक है, जिसके तहत हम डेली क्या करा करेंगे, 20 एंटोनिम सिनोनिम करा करेंगे, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, साथ ही साथ 20 ईडियम्स एंड फ्रेजेस हम करने वाले हैं। और ये जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये जो भी आपकी बुकअप है, ये परीक्षा में बार बार यही बुकअप पूछी जाती है। एसएससी पिछले कई सालों से इस बुकअप को बार बार रिपीट करता है, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों, ये इसको आपका जो जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी, एमटीएस, सीएचएल, सीजीएल, इसमें आपके डायरेक्ट जो बुकअप आती है वो 8 से लेकर 10 नंबर की डायरेक्ट बुकअप इसमें पूछी जाती है। फिर 2 से 3 जो बुकैबुलरी होती है वो आपके पैसेज के थ्रू या क्लोज टेस्ट के थ्रू पूछी जाती है। तो कम से कम 10 से 12 नंबर की आपकी आती है, तो इससे सीधे सीधे डायरेक्ट आपके 10 नंबर पक्के होते हैं। तो बुकअप आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है एसएससी का, अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है तो इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। आज आपको ये वीडियो लेट मिल रहा है, कल से ये आपको जो वीडियो है डेली बुकअप का वो 8 बजे तक आपको सुबह मिल जाया करेगा, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा आपको मालूम होगा कि एसएससी की जो जितनी भी एग्जाम डेट है वो आउट हो चुकी हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने सबके बारे में अपडेट दे दी थी, आपको मालूम है, तो उसी हिसाब से हमने ये जो आपका क्लासेस है उसको सेट किया है। और इसकी जितनी भी जो पीडीएफ्स वगैरह होंगी आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, यहाँ पर मिल जाएंगी, है ना। और कोई भी अपडेट होगी वो आपको यहीं पर मिल जाती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना, या डायरेक्ट सर्च मारेंगे टेलीग्राम पर जाकर द एग्जाम हेल्पर, तो इसे ज्वाइन कर लेना। 16,000 से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। और आज दोपहर को 3 या 4 बजे के आसपास आपको जीके का पहला वीडियो मिल जाएगा, जो कि हमारे चैनल द एग्जाम हेल्पर जीके पर होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एसएससी से जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी के लिए आपको जीके की प्रिपरेशन रहती है। अभी इसमें जो टारगेट है वो एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस के टारगेट करते हुए हम ये क्लासेस लेकर आ रहे हैं। इसके तहत हम जो पिनेकल की बुक है जिसमें टीसीएस के द्वारा पूछे गए 6500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, वो हम इसमें करने वाले हैं टॉपिक वाइज। साथ ही साथ जो हमारी लूसेंट की ऑब्जेक्टिव है वो बुक भी हम खत्म करेंगे। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर में एसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है वो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। आज इसको आपको पहला वीडियो मिल जाएगा, जिसके तहत हम एसएससी, एमटीएस एग्जाम जो होने वाला है हवलदार का, उसके लिए स्टैटिक जीके का पार्ट 1 करेंगे। इसमें नृत्य से संबंधित 1995 से 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं, जो कि टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं। हर एग्जाम में ये 3 से 4 नंबर के आते हैं, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। ये वीडियो आपको मैंने बताया किस चैनल पर मिलेगी, जो हमारा जीके वाला चैनल है, यहाँ पर ये आपको वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। तो नीचे लिंक है दूसरे चैनल का, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एज ए जेएसए हूँ इन नवोदय विद्यालय में। हाल ही में मेरा रेलवे में सिलेक्शन हो चुका है, और इसके अलावा बैंक पीओ तक का इंटरव्यू मैं निकल चुका हूँ। तो काफ़ी सारे एग्जाम दिए, इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे। तो ये मेरी थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। चलिए, तो हम सबसे पहले वन वर्ड देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम वन वर्ड कर लेते हैं। पहला हमारा है दोस्तों एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है दोस्तों याददाश्त कम हो जाना, यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो एमनेशिया का मतलब क्या होता है, याददाश्त कम हो जाना, लॉस ऑफ मेमोरी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए लॉस ऑफ मेमोरी को आप वन वर्ड में क्या कहेंगे। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक होगा आपका एमनेशिया। तो इस तरीके से आपको ये आंसर करना होता है, ठीक है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है एथिस्ट। एथिस्ट का बार बार ये पूछा जाता है कि एथिस्ट का मतलब क्या होता है वन वर्ड में। तो इसका मतलब होता है नास्तिक या अनीश्वरवादी, यानी कि अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि जो भगवान में बिलीव नहीं करता है उसको हम बोलते हैं एथिस्ट। अगला है एलियन। तो एलियन तो आपको मालूम है, एलियन क्या होते हैं, जो दूसरे ग्रह पर रहते हैं। हमारा जो ग्रह अर्थ और जो दूसरे ग्रह पर रहते हैं उनके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, उनका स्वभाव नहीं मालूम, तो उन्हें ही तो हम एलियन बोलेंगे, यानी कि परदेसी या भिन्न स्वभाव का, यानी कि वन हु रिसाइड्स इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, ठीक है। यानी कि वो दूसरी कंट्री में रह रहा है और वो वहाँ का सिटीजन नहीं है, उसे बोलेंगे हम एलियन। अगला है दोस्तों ऑटोक्रेसी। तो दोस्तों जो ये वर्ड दिखता है ना, ये रूट वर्ड होता है क्रेसी। इसका मतलब होता है शासन करने का तरीका, यानी किस तरीके से शासन किया जा रहा है उस तरीके को हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी, यानी क्रेसी बोलते हैं उस तरीके को जिस प्रकार से शासन किया जाता है। इसमें कुछ आगे वर्ड जोड़ दिए जाते हैं, उनसे ये वर्ड बनाते हैं। इससे रिलेटेड एसएससी में कई बार एग्जाम में एक वर्ड रिपीट हुआ है, और इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड बनते हैं वो एसएससी बार बार रिपीट करता है। तो ये अभी मैं आपको पूरे करा देता हूँ, जो कि मेरे पास नोट्स हैं, उसमें से मैं अभी आपको इसके जो वर्ड करा देता हूँ। बीच बीच में ऐसे कुछ वर्ड आएंगे रूट वर्ड, मैं आपको उस जैसे ही वो वर्ड आएगा उससे रिलेटेड जितने भी मेरे पास वो वर्ड नोट है वो आपको बीच बीच में कराते हूँ। तो अभी हम कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, निरंकुश या राज्य शासन, यानी कि गवर्नमेंट बाय वन मैन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, है ना। तो एक ही आदमी के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी, है ना। तानाशाही एक प्रकार से आप कह सकते हैं। जैसे नॉर्थ जो कोरिया है वहाँ पर किम जोंग उन है, वो क्या है, एक तानाशाह है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए, हम क्रेसी से रिलेटेड जितने भी वर्ड आज तक पूछे गए हैं वो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सारे वर्ड लिखे हुए हैं। क्रेसी मतलब मैंने बताया शासन करने का तरीका। तो
तो ऑटोक्रेसी सबसे पहला है, ऑटो यानी होता है स्वयं, तो स्वयं के द्वारा चलाया जाने वाला शासन यानी कि गवर्नमेंट बाय वन मैन। अगला है अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टो का मतलब होता है सभ्य या एलाइट, क्रेसी का तो मतलब है शासन करने का तरीका, जो आगे वर्ड लगता है उसका आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो अरिस्टो का मतलब होता है जो सभ्य लोग होते हैं उनको, तो सभ्य या एलाइट, एलाइट लोग बोलते हैं, यानी सभ्य लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो का मतलब होता है जो ऑफिसर लोग होते हैं, यानी कि ऑफिसर्स के द्वारा चलाया जाने वाला शासन। डेमोक्रेसी, डेमो यानी कि पीपल यानी जनसंख्या, तो लोकतंत्र के द्वारा चलाया जाने वाला शासन, ठीक है। इरगैटोक्रेसी, इरगैटो का मतलब होता है काम करने वाले जो लोग होते हैं ना उनके द्वारा जो शासन चलाया जाता है, लेबर जो होती है, लेबर के लिए लोग होते हैं उनके द्वारा जो शासन चलाया जाता है, जैसे फैक्ट्रियों में हड़ताल वगैरह करना हो तब वो एक शासन चलाते हैं, तो उस तरीके को बोलते हैं इरगैटोक्रेसी। अगला है जीनियोक्रेसी, जेनियो से आप याद रख सकते हैं जीनियस, क्या याद रख सकते हैं जीनियस, तो जीनियस लोगों के द्वारा जो शासन करने का तरीका होता है उसे हम बोलते हैं जेनियोक्रेसी, ठीक है, इस तरीके से। अगला है जेरंटोलॉजी, जेरंटो का एक अपने आप में वर्ड होता है जेरंटो, जेरंटो मतलब होता है बूढ़ा, है ना, जेरंटोलॉजी होता है मतलब बूढ़ों का अध्ययन, और जेरंटोक्रेसी आगे लग गया यानी कि शासन करने का तरीका, तो वृद्ध लोगों यानी बूढ़े लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन। अगला है दोस्तों क्लेप्टो, क्लेप्टो का मतलब होता है चोरी, तो चोरों के द्वारा चलाया जाने वाला जो शासन होता है उसे हम बोलते हैं क्लेप्टो। अगला है कैकिस्टोक्रेसी, कैकिस्टो को हम बोलते हैं अनपढ़, तो अनपढ़ गंवार लोग जो होते हैं उनके द्वारा चलाया जाने वाला शासन जो होता है उसको बोलते हैं कैकिस्टोट्रोपी, है ना, कैकिस्टोक्रेसी, यानी वो कैं करते रहते हैं, जो अनपढ़ होते हैं वो कैं करते रहते हैं। इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से थोड़ा याद करेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी। अगला है मोवोक्रेसी, मोव एक वर्ड होता है, ये उसका मतलब होता है भीड़, तो ये इसी से बना है मोवोक्रेसी, मोवो का मतलब होता है भीड़ के द्वारा चलाया जाने वाला शासन। अगला है दोस्तों मोनोक्रेसी, मोनो वर्ड यहाँ पे भी दिखेगा, उसका मतलब होता है सिंगल, तो किसी सिंगल व्यक्ति के द्वारा चलाया जाने वाला जो शासन होता है उसको बोलते हैं मोनोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी, मेरिटो से आप याद रख सकते हैं मेरिट, तो मेरिट में आने वाले लोगों के द्वारा चलाया, यानी कि पढ़े लिखे, तो मेरिट में जो कौन लोग आते हैं, पढ़े लिखे जो ज़्यादा होते हैं, तो मेरिटोक्रेसी यानी कि पढ़े लिखों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन। अगला है नियो, नियो जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है नया, तो नए लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन, दैट इज नियोक्रेसी। कुछ और वर्ड है क्रेसी से रिलेटेड, एक है ओलिगोक्रेसी, ओलिगोक्रेसी का मतलब तो माफिया, जो रेत माफिया वगैरह होते हैं ना उनके द्वारा, गुंडे वगैरह जो माफियाओं के द्वारा चलाया जाने वाला शासन ओलिगोक्रेसी। प्लूटो, प्लूटो यानी अमीर जो लोग होते हैं उनके द्वारा जो शासन चलाया जाता है वो प्लूटोक्रेसी कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो अगला है टिमोक्रेसी, टिमो यानी जो टीमोक्रेसी, टीमों से इस तरीके से ट्रिक बना सकते हैं कि जो आईपीएल में टीमों को खरीद सकता है वो क्या होगा, अमीर होगा, तो यानी कि टीमों को जो खरीद सकता है इस तरीके से याद रखना, जो अमीर होगा तो धन दौलत यानी कि धन दौलतों वालों का शासन, यानी कि प्रॉपर्टी ओनर वगैरह जो होते हैं, यानी जो अमीर लोग होते हैं उनके द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है टेक्नोक्रेसी, यानी कि टेक्नोलॉजी द्वारा, टेक्नो यानी टेक्नोलॉजी, है ना। थियोक्रेसी, थियो जो वर्ड होता है ये गॉड के गॉड जो होते हैं भगवान से रिलेटेड वर्ड होता है, और क्रेसी यानी शासन, तो भगवान के द्वारा या धार्मिक लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है हम उसे थियोक्रेसी बोलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। अगला हमारा वर्ड है दोस्तों ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट का मतलब होता है निरंकुश, अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स। देखिए, क्रेसी मतलब शासन का तरीका, क्रेट मतलब जो शासक होता है वो, यानी कि यहाँ पर किम जोंग उनकी बात की जा रही है और यहाँ पर उसके शासन के तरीके की बात की जा रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर कौन होता है, जो सन मून जो प्लैनेट्स वगैरह होते हैं, जो खगोल विधि है ना उनकी जो स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर, यानी खगोल विधि निपुण या ज्योतिषी, अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द साइंस ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज, सन मून स्टार्स या प्लेनेट, ठीक है। चलिए, आर्सेनल, आर्सेनल का होता है जहाँ पर हथियार वगैरह रखे जाते हैं उस जगह को बोलते हैं हम आर्सेनल, यानी कि हथियार घर, शस्त्र भंडार या आयुध भंडार, अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनिशंस स्टोर्ड, ठीक है। चलिए, अगला है एमनेस्टी, एमनेस्टी का मतलब होता है दोस्तों क्षमा करना, यानी कि क्षमादान, यानी कि विस्मृति राजनीतिक अपराधियों का क्षमादान, यानी कि अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, यानी कि जो कोई जुर्म करके या कोई अपराध का जो व्यक्ति उसे क्षमा कर देना, दैट इज एमनेस्टी। पॉलिटी में एक क्वेश्चन पूछा था, बताइए एमनेस्टी का जो आर्टिकल है ये कौन सा है, तो आर्टिकल 72 होता है और इसके तहत जो राष्ट्रपति है वो आपकी जो मृत्यु दंड उसको माफ़ कर सकता है। वहीं आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल आपका जो क्षमादान है वो आपको दे सकता है, ठीक है। चलिए, अगला है दोस्तों एम्बेसडर, एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत या प्रतिनिधि, यानी कि हमारा कोई मंत्री विदेश में जाके अपनी हमारी जो कंट्री को प्रेजेंट करता है उसको ही हम बोलते हैं एम्बेसडर, मिनिस्टर रिप्रेजेंटेटिंग स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री। चलिए, अगला है एलिगोरी, एलिगोरी का मतलब होता है रूपक, अ स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बोलाइज्ड एज पीपल, ठीक है। एलोगेरी का मतलब होता है रूपक। चलिए, अगला है एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब होता है अज्ञात, तो गुमनाम या अज्ञात जो लेखक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एनोनिमस, यानी कि अ लेटर और डॉक्यूमेंट
विच डज नॉट वियर द नेम ऑफ इट्स राइटर, ठीक है। तो एनोनिमस यानी कि कोई भी लेटर या डॉक्यूमेंट है उस पर उसके लिखने वाले का नाम नहीं है, उसको हम बोलते हैं एनोनिमस। अगला है दोस्तों एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक आपने सुना होगा ना, जो बैंडेज वगैरह आती है आपकी, ये एंटीसेप्टिक, हल्दी जो होती है वो एंटीसेप्टिक होती है, यानी कि उससे रोगों को सही करती है, यानी रोगाणुरोधक या विष को हरने वाली। अब मेडिसिन प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, तो अब मेडिसिन प्रिवेंट ऑफ डिकम्पोजिंग यानी सड़ने गलने से रोकती है जो मेडिसिन, उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। अगला है दोस्तों एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मैंने अभी बताया था ना, एरिस्टो यानी जो सभ्य लोग होते हैं उनके द्वारा, यानी कि सिस्टिजन या सिस्टिजन सत्तात्मक राज्य। मैं बोला ये बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अ गवर्नमेंट रन बाय द नोबिलिटी और द रिच एंड द एलाइट पीपल, ठीक है, इसके द्वारा। चलिए अगला है दोस्तों ऑडियंस। ऑडियंस तो आप लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, यानी कि एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। अगला है ऑटोबायोग्राफी। एक होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, ऑटो यानी स्वयं के द्वारा लिखना, है ना। तो आत्मचरित्र वर्णन या आत्मकथा यानी कि अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय सेल्फ, उसे हम बोलते हैं क्या, ऑटोबायोग्राफी। अगला है दोस्तों अवियरी। अवियरी होता है, एक वर्ड होता है अपियरी, दोनों को कन्फ्यूजन होता है तो ढंग से देखिएगा। तो अवियरी यानी कि इसमें क्या आ रहा है, वी आ रहा है, देखिए अ वी यरी, है ना, अवियरी। तो इसमें क्या आ रहा है, वी यानी वर्ड। तो लार्ज केज और बिल्डिंग फॉर कीपिंग वर्ड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्ड्स को रोक के रखा जाता है, उसको बोलते हैं अवियरी, ठीक है, वी फॉर वर्ड। एक होता है अपियरी। अपियरी का मतलब यहाँ पर मधुमक्खी का पालन होता है, मधुमक्खियों को पाला जाता है, उसको बोलते हैं प्लेस विद अ नंबर ऑफ हाइव्स वेयर बीज आर केप्ट, है ना, मधुमक्खी पालन स्थान। अवियरी पक्षीशाला। तो वी फॉर बर्ड, बस इतना याद रखना, अवियरी अपियरी, अगर बी दिख जाए तो बी यानी बर्ड, और पी दिख जाए तो मधुमक्खी के लिए, ठीक है, दूसरा वाला। चलिए अगला है दोस्तों एनाटॉमी। एनाटॉमी का होता है शरीर की रचना शास्त्र, यानी शरीर रचना का अध्ययन करना, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडीज। अगला है दोस्तों एनलजेसिया। एनलजेसिया का होता है पीड़ाहर, यानी पीड़ा को हरने वाला होता है, उसे बोलते हैं एनलजेसिया, यानी कि लॉज ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस। आप मतलब आपको सब पता है कि आपका जैसे वो बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं ना, एक शून्य करने वाला, तो उसको ही बोलते हैं। आपको सब पता है कि आपका ऑपरेशन चल रहा है फिर भी आपको उसका दर्द नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं एनलजेसिया, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों एंटीडोट। एंटीडोट आपने सुना होगा कि भाई मुझे उस सांप ने काट लिया उसका एंटीडोट दो, या उस जहर का एंटीडोट, यानी कि उसका काउंटर एक्ट करना, यानी कि विष को हरने वाला, अ मेडिसिन टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, ठीक है, ये होता है एंटीडोट। ऑल ट्रस्ट काफ़ी पूछा जाता है ये वर्ड, ऑल ट्रस्ट। ऑल ट्रस्ट का मतलब होता है परोपकारी, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है उसे हम बोलते हैं ऑल ट्रस्ट, यानी कि सब पर वो ट्रस्ट करता है। तो अ पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फिशली फॉर अदर, यानी कि अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरे के बारे में जो सोचता है उसे बोलते हैं ऑल ट्रस्ट। अगला है अनार्की। अनार्की का मतलब होता है अराजकता, राज विप्लव, अशासन या बलवा, यानी कि द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, यानी कि किसी कंट्री में कोई गवर्नमेंट नहीं होती, उसे हम बोलते हैं अनार्की। जैसे अभी श्रीलंका में आपने देखा था आपातकालीन स्थिति आ गई, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट वगैरह कोई नहीं थी, जनता सड़कों पर उतर आई थी, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों हमने वन वर्ड कर लिए 20, अब हम करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब होता है कहावतें, लोकोक्तियाँ या मुहावरे, इस टाइप से आप देख सकते हैं हिंदी के माध्यम से देखना चाहें, ठीक है। चलिए ये हर परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं, आपके एसएससी एग्जाम में ये 2 से लेकर 3 नंबर तक आपका पूछा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन है, बट मैं आपको ये इस तरीके से कराऊंगा, जैसे ईडियम्स, ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी ईडियम्स हैं हम सबसे पहले वो करेंगे, फिर जब ए से खत्म हो जाएंगे फिर बी से करेंगे, इस तरीके से हम जेड पर चलते हुए सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस कर लेंगे। यहाँ पर जब ये 3 क्वेश्चन आएंगे तो मैं इनको करा ही देता हूँ। ये लिख रहा है कि आई एम रीजनेबली श्योर ऑल हिज स्कीम्स विल एंड इन स्मोक। मैं 100% तरीके से श्योर हूँ कि उसकी जितनी भी स्कीम्स है वो एंड इन स्मोक है। एंड इन स्मोक का मतलब है बेकार है, बिल्कुल उनका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, बिल्कुल बेतुकी स्कीम है, मतलब किसी भी काम की नहीं है। तो यानी कि इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर फर्स्ट, बियर नो फ्रूट्स, यानी कि उसका कोई भी परिणाम हमें नहीं मिलने वाला, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, नहीं तो टाइम लगेगा अभी। अगला है टू सेट वंस फेस अगेंस्ट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, यानी कि अपना मुंह किसी के विरुद्ध कर देना, यानी कि उसके क्या खिलाफ हो जाना आप। तो यहाँ पर देखिए खिलाफ से रिलेटेड कौन सा है, तो आपका आंसर 2 दिख रहा हुआ, टू अपोज विद डिटर्मिनेशन, यानी कि बिल्कुल कड़े तरीके से उसका विरोध करना। अगला है टू कैच अ टर्टर। टू कैच अ टर्टर का मतलब होता है, टर्टर कौन करते हैं, मेंढक। तो भाई अगर तुम मेंढक को कैच करोगे, पकड़ लोगे, वो और उसमें पीले वाले जो मेंढक होते हैं वो जहरीले होते हैं, तो सोच लो भाई खतरनाक काम करने जा रहे हो तुम, तो इससे खतरनाक वाली कोई चीज़ होगी, देखना। टू कैच अ डेंजरस पर्सन, है ना, डेंजर पर्सन को पकड़ना, यानी कि टू कैच अ टर्टर। तो आप मेंढक वाली मैंने ट्रिक बता दी कि टर्टर की आवाज़ कौन करता है, मेंढक। और मेंढक को पकड़ोगे भाई खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जहरीले भी होते हैं वो, ठीक है, इस तरीके से। चलिए तो हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस कर लेते हैं ए से स्टार्ट होने वाले। तो पहला है हमारा ऑल आई, एन फॉर आई,
ऑल आई फॉर एन आई, यानी कि जैसे को तैसा, यानी तू आंख दिखा रहा है मैं भी आंख दिखाऊंगा, यानी टिट फॉर टेट। तो ऑल आई फॉर एन आई का इंग्लिश में ही आपसे मतलब पूछा था, इसका बताइए इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब क्या होता है? तो टिट फॉर टेट। अगला है एट 6 एंड 7, यानी कि तितर बितर कर देना, इधर उधर कर देना। इन डिसऑर्डर, अव्यवस्था पैदा कर देना। अगला है अ फिश आउट ऑफ वाटर, तो भाई एक मछली थी, है ना, मछली थी, ये नदी थी, तो इससे इसको बाहर निकाल दोगे तो क्या होगी? फड़फड़ाएगी, बेचैन हो जाएगी वो, तो वो ये बेचैन। इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन, तो उसको बोलते हैं अ फिश आउट ऑफ वाटर। चलिए अगला है दोस्तों एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि झगड़े की जो जड़ है, यानी कि विवाद की जो जड़ है वो क्या, फसाद की जड़ क्या है? तो उसको हम बोलते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि कॉज ऑफ क्वेरल या डिस्प्यूट या पोजीशन। ठीक है, चलिए अगला है अ डार्क हॉर्स। आपने नाम सुना होगा कि अरे भाई ये तो छुपा घोड़ा निकला, छुपा रुस्तम निकला, उसको बोलते हैं अ डार्क हॉर्स, यानी कि अज्ञात या योग्यता वाला प्रतियोगी, अज्ञात योग्यता वाला प्रतियोगी। यानी कि आप भी पढ़ रहे थे बहुत दिनों से, एक चुपचाप आप मतलब शोर मचा रहे थे मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ उसकी, एक बंदा चुपचाप से यहाँ पढ़ा धीरे 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 धीरे, पर वो लगातार पढ़ रहा था। आप क्या कर रहे, पढ़ तो रहे थे पर घूमने चले जा रहे या कुछ कुछ कर रहे, बट वो कंटिन्यू पढ़ते जा रहा। आप 5 साल से पढ़ रहे, उसने 2 साल में मतलब, और उसने दूसरे साल में ही सिलेक्शन लेके दिखा दिया। आप कह रहे यार जी कहाँ से सिलेक्शन ले गया? तो इसको बोलते हैं डार्क, छुपे छुपे काम करना, है ना। तो ये होगा अ कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज। अगला है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अब बताइए स्ट्रॉ कैसी होती है? कुछ इस तरीके से स्ट्रॉ होती है, पतली सी होती है ना। अब इसको कोई भी मोड़ देगा, मरोड़ देगा, ऐसे तोड़ देगा बिल्कुल तरीके से, तो कमजोर सी होती है ना। इसका मतलब कोई महत्व नहीं है, स्ट्रॉ की कोई वैल्यू होती है? कुछ वैल्यू नहीं होती। 1 रुपये में 2-3 आ जाएंगी, कुछ मतलब वैल्यू नहीं है। तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, एक ऐसा मैन जो कि स्ट्रॉ से बना हुआ, वो कैसा होगा? बेकार सा होगा, मामूली साधारण, है ना। तो मामूली या अभावग्रस्त आदमी। अ मैन विथ नो वॉइस, यानी कि उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, और विल ऑफ हिज ओन। ठीक है, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब उसका कोई भी सार नहीं है ना, वो जीवित है तो मतलब बिना मतलब का जीवित है, जैसे गरीब लोग हैं वो बिना मतलब के जी रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। अगला है दोस्तों अ ब्लैक शिप। अब ब्लैक शिप का मतलब होता है अशुभ व्यक्ति, है ना, एन अनलकी पर्सन जो होता है। तो काला भेड़ भाई साहब जहाँ पे भी दिखे ना, ध्यान रखना, काला भेड़ अगर आपको दिख रहा है तो भाई वो अनलकी है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। एट अ स्टोन्स थ्रो, इसकी भी ट्रिक बना देते, चलिए। एट अ स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स यानी पत्थर, थ्रो पत्थर को थ्रो करना। आप खड़े हैं यहाँ पर, पत्थर को कहाँ तक फेंक लेंगे? आप यहाँ तक फेंक लेंगे, हाथ से 500 मीटर, है ना, 1000 मीटर, तो मतलब बिल्कुल बगल में ही फेंक पाएंगे, ज़्यादा दूर तो नहीं, है ना। मतलब अब उठाने भी जाओ आप उसको तो तुरंत ही उठा लो जाके, तो बिल्कुल बगल में ही फेंकोगे, है ना। तो एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब है थोड़ी ही दूर, है ना, इस तरीके से। अगला है दोस्तों टू ऐड अ न्यू फीदर इन वंस कैप, है ना। तो टू ऐड अ न्यू फीदर्स इन वंस कैप का क्या होता है? कोई नया सामान या नई सफलता को प्राप्त करना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये फीदर का दोस्तों बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है पंख। तो अगर एक पक्षी है, उसके क्या हुआ है, पहले बीच बीच में पहले नए पंख आते हैं ना, स्टार्ट में फिर उड़े जाते हैं, फिर पंख आते हैं, तो उसको क्या नई चीज़ ऐड हो रही है ना, पंछी के पंख, तो उसमें नए नए पंख लग रहे हैं ना, तो वही है कि कोई नया सामान या नई सफलता प्राप्त करना, तो उसी को बोलते हैं टू ऐड अ न्यू फीदर इन वंस कैप। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं दोस्तों आपका एंटोनिम और सिनोनिम। तो एंटोनिम सिनोनिम्स हम यहाँ पर देख लेते हैं, 20 एंटोनिम सिनोनिम करेंगे, और ये आपको 20 नहीं, 20 की जगह ये आपको 100 एंटोनिम सिनोनिम होने वाले हैं, क्योंकि हम पहला क्वेश्चन करेंगे, इस वर्ड का मतलब क्या होता है वो जानेंगे, उसके फिर सिनोनिम फिर एंटोनिम। तो ये 1 2 3 4 5, तो एक में एवरेज आपको 500 मिलेंगे। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, है ना, इसमें देखिए इसमें भी 5 हो गए, और नीचे जाएंगे तो ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत से। तो एक में आपको कम से कम आपको दोस्तों एक वर्ड में 5 वर्ड मिलने वाले, यानी कि 20 वर्ड में लगभग आपको 100 से भी ज़्यादा वर्ड मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक है, मात्र 20 वर्ड्स में। ठीक है, चलिए पहला है दोस्तों हमारा अबैक। अबैक का मतलब होता है पीछे या पीछे की ओर। इसका सिनोनिम्स होगा बैक, बैक यानी पीछे, बैकवर्ड्स या बिहाइंड। एंटोनिम क्या होगा? ऑनवर्ड, ऑनवर्ड का मतलब होता है आगे की ओर। ठीक है, तो ये होगा इसके अबैक का मतलब होता है बैक पीछे की ओर, बैक बैकवर्ड बिहाइंड। एंटोनिम क्या होगा? ऑनवर्ड। चलिए आपको इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है एक बार, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, फिर भी आपको कॉपी में नोट करके अपनी हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो जल्दी याद होगा। ठीक है, चलिए। और आज ये वीडियो बड़ा हो रहा है क्योंकि मैं पहला वीडियो है, कल से मैं इसको बिल्कुल मतलब एक सदे हुए वे में इसको कराने की कोशिश करूँगा, और लगभग आपको ये हार्डली 15 से 18 मिनट के अंदर मैं ये पूरा आपको वीडियो कवर कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों एबंडन। एबंडन का मतलब होता है त्याग देना। ठीक है, यानी छोड़ देना। तो सिनोनिम क्या होता है? डेजर्ट, डेजर्ट माने भी छोड़ देना, लीव, लीव कर देना, छोड़ देना। इसका एंटोनिम क्या होगा? पकड़ के रखना, यानी कि कीप, होल्ड, मेंटेन करके रखना, स्टे, उसको बनाए रखना, इस तरीके से। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखना। अगला है दोस्तों अबाप्ट। अबाप्ट का मतलब भी होता है पीछे की ओर। ठीक है, हमने अभी ऊपर करा था अबैक, अबैक का माने पीछे की ओर, अबाप्ट माने भी पीछे की ओर। तो अबैक, अबाप्ट,
बैकवर्ड्स बिहाइंड, सबका मतलब पीछे की ओर। इसके सिनोनिम्स क्या है? एस्टर्न, बैक, बिहाइंड। ठीक है, बैक बिहाइंड तो आ गया, एक वर्ड और मिल गया एस्टर्न। तो ये 3 वर्ड हैं, अबैक, अबाफ्ट, एस्टर्न। इन तीनों का मतलब होता है पीछे की ओर। एंटोनिम हो जाएगा इसका अफोर, आगे की ओर। और ऑनवर्ड माने भी क्या होता है? आगे की ओर। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों अबेट। एबेट का मतलब होता है कि एबेट का मतलब होता है कम करना। तो अगर आपको एब्स निकालना है, ऐसे याद रखिए, आपको एब्स निकालना है, जो पेट आपकी जो बॉडी होती है एब्स निकालना है, तो एट को मतलब ईट से रिलेट कर ली, ईट से। तो खाने को कम करना होगा, यानी कम करना, घटा देना। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो सिनोनिम हो जाएगा एपीस करना। एपीस का मतलब होता है शांत करना, कम करना, घटा देना। डिक्लाइन कम करना, डिक्रीज कम करना, डिमिनिश बिल्कुल शांत कर देना, कम कर देना। लेसन माने भी कम करना होता है, लेसन है ये। ठीक है, लेसन। चलिए एंटोनिम क्या होगा इसका? बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, एक्सटेंड कर देना, इन लार्ज कर देना, प्रोलॉन्ग कर देना, है ना। तो ये होगा बढ़ाना। चलिए अगला है दोस्तों हमारा आवास। आवास मतलब होता है अपमानित करना या नीचे करना। तो मतलब वो आया भाई शादी में, उससे बहुत बुरी बात आ रही थी। अबे तुम कह रहे अबे कैसी बात आ रही? आवास, आवास, है ना। तो उससे बात आ रही थी, तो तुमने कहा अरे उसको नीचे करा, भाई अच्छे गंदा सा आ गया, है ना। उसको मतलब उसकी बेइज्जती कर रहे हो तुम। तो आवास मतलब उस जिससे बदबू आती, मतलब बास आए तो उसको अपमानित करना, नीचे दिखाना। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिग्रेड करना, उसको डिसगेस करना, है ना। ह्यूमिलिएट करना, इसका आई थिंक डिसग्रेस होगा ये। ठीक है, डिसग्रेस होगा, देख लेना एक बार, है ना। इसका डिसग्रेस नहीं होगा, डिसग्रेस होगा। ह्यूमिलिएट करना, मॉक करना, मॉक यानी बेइज्जती करना उसकी। ठीक है, और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? प्रशंसा करना यानी कि अपलिफ्ट करना, उसकी तारीफ करना, एक्साल्ट करना, एलिवेट करना, उसे ऊपर उठाना, तारीफ करना, डिग्निफाई करना, प्रेस करना, है ना। ये सारे सिनोनिम वर्ड हैं, ये कई बार पूछे गए हैं दोस्तों, कई बार रिपीट। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना या गद्दी छोड़ देना, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिनोनिम गिव अप कर देना यानी छोड़ देना। फॉरसेक, फॉरसेक का मतलब होता है त्यागना। रेलिंक्विश, लीव, सरेंडर, क्वाइट, इन सब का मतलब होता है त्यागना या गद्दी छोड़ देना, है ना। रिनाउंस का मतलब भी त्यागना होता है, और रिजाइन का मतलब भी त्यागना होता है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? पकड़ के रखना यानी कि रिटेन करना, उसको द्वारा प्राप्त करना, मेंटेन करना, अपॉइंटेड करना, इलेक्टेड करना, एक्सेप्ट करना उसे, और स्टे करना। ये इसके हो जाएंगे क्या? एंटोनिम। ठीक है, तो काफ़ी सारे वर्ड दोस्तों जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने अभी एक ऊपर भी कराया था कि एबेंडन का मतलब भी क्या होता है? त्याग देना। तो कुछ वर्ड यहाँ पर सेम है, मतलब वर्ड आपको सेम ही मिलेंगे ज़्यादातर। ठीक है, बस यही होता है कि हमें उसको एक वे में अगर हमें सारी जगह मिल जाते हैं ना, जैसे एब्डिकेटेड करा दी तो सारे वर्ड लगभग आपको यहाँ पर मिल गए। अब इससे रिलेटेड कभी भी त्यागने वाला वर्ड आएगा तो आपको ज़्यादातर ये वर्ड याद आ जाएंगे। ठीक है, इन्हीं में से आपका ऑप्शन मिल जाता है। चलिए अगला है दोस्तों एबेट। ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा था एब एट, यानी ऐप के लिए एट को कम करना। अब है जी अवेट, है ना, अवेट। ठीक है, ये ध्यान रखना, दो अलग अलग वर्ड है। तो अवेट का मतलब होता है उकसाना या उभारना। किसके लिए? गलत काम के लिए। गलत काम के लिए उकसाना या उभारना, या बोलना भाई ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, मतलब गलत काम के लिए इसको प्रोत्साहन करना। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इनकरेज करना, ध्यान करना। इनकरेज तो किसके लिए? गलत काम के लिए। सपोर्ट करना, एड यानी सहायता देना, वो भी गलत काम के लिए। ठीक है, ध्यान रखना गलत काम के लिए यूज़ होगा। इंस्टिगेट करना और इंसाइट करना। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? उसको मना कर देना यानी डिस्करेज कर देना। हिंडर, हिंडर मतलब बाधित करना, उसे रोकना। रेजिस्ट माने रोकना, अपोज माने भी उसको रोक देना या विरोध में हो जाना उसके। चलिए अबहोर। अबहोर का मतलब होता है घृणा करना। ठीक है, अब बोला कि भाई अब मैं तुमसे और प्यार नहीं कर सकता, अब होर प्यार नहीं कर सकता, अब मैं घृणा करूँगा। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो यानी कि हेट करना उसे। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? हेट करना, डिटेस्ट करना, एबोमिनेट करना, लोथे करना, डिसलाइक करना। इन सब का मतलब होता है नफरत करना, एबहोर मतलब। ठीक है, और इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? लव करना, लाइक करना, एडोरे करना, रेलिश करना, डिज़ायर करना। ये सब होते हैं प्यार करने वाले वर्ड। अगला है दोस्तों एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है तुच्छ या नीच, जो होता है उसको बोलते हैं एब्जेक्ट। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? मीन, मीन माने भी ये होता है तुच्छ नीच। डिग्रेडेड, है ना, कम मतलब नीच, इस तरीके से बोल सकते हैं, है ना। कंटेम्पटिबल, है ना, कंटेम्पटिबल। आउटकास्ट है, सबमिसिव है। सबमिसिव का मतलब विनम्र भी होता है। ठीक है, यानी नीचे, मतलब उस बिल्कुल नीचे दब के रहता है, इस तरीके से। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? एग्जाल्टेड, तारीफ करना उसकी। डिग्निफाइड है, बर्थी है, लायक है। नोबल है ना, नोबल यानी कि सम्मानजनक है, इस तरीके से। ऑनरेबल है ना, वो सम्मान के युग है। तो एब्जेक्ट यानी नीच, और उसके एंटोनिम्स मैंने करा दिए। अगला है एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब भी क्या होता है? त्याग देना। तो देखिए त्यागने के कितने सारे वर्ड होते हैं, आपको एक ही जगह मैंने करा दिए। तो एब्ज्योर का मतलब भी होता है क्या? त्यागना। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? डिस्क्लेम करना, है ना। क्लेम मतलब क्या होता है? मैंने क्लेम कर दिया कि ये वस्तु मेरी है। डिस्क्लेम कर दिया, मैंने कोई दिया ये छोड़ दो यार, मैंने ये वस्तु छोड़ दी, यानी त्याग दिया उसे। फॉरस्वेयर करना, है ना, रेपुडिएट करना। तो ये दो वर्ड अच्छे हैं, इनको याद रख लेना। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? त्यागने की, एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, टेक यानी कि लेना। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है दोस्तों अब्लेज। अब्लेज का मतलब होता है प्रज्वलित, जलता हुआ, चमकता हुआ। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अलाइट, ब्लेजिंग, बर्निंग, फ्लेमिंग, ग्लेरिंग, ग्लीमिंग। इन सब का मतलब होता है प्रज्वलित, जलता हुआ या चमकता हुआ, है ना। ग्लोइंग,
एंग्री, एंग्री जो होता है तो वो भी जलता है ना एक अंदर से, है ना। फ्यूरियस ये भी होगा। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, काम और कूल। काम और कूल क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम, बिल्कुल शांत स्वभाव का है ना, काम एंड कूल है। चलिए अगला है दोस्तों एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त कर देना, ठीक है। एबॉलिश का मतलब क्या होता है, समाप्त कर देना, कोई चीज़ खत्म कर देना, नष्ट कर देना, तो उसको हम बोलते हैं एबॉलिश। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, डेस्ट्रॉय कर देना, एब्रोगेट कर देना, है ना, ये वर्ड अच्छा है, ये बार बार पूछा जाता है। एनिहिलेट कर देना, ये भी वर्ड पूछा जाता है, एनिहिलेट समाप्त कर देना। एंड कर देना या रिवोक, रिवोक भी काफ़ी पूछा जाता है। रिवोक माने क्या होता है, उन्मूलन या समाप्त कर देना। और एनिहिलेट जो वर्ड है, इससे एक बुक बनती है जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसको लिखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जातियों का अंत करके, ठीक है। ये बुक काफ़ी पूछी जाती है। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आप समाप्त कर रहे थे यानी कि बनाना, तो इस्टेब्लिश करना, क्रिएट करना, रीस्टोर करना, तो इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। चलिए 13वें नंबर का हम कर लेते हैं दोस्तों। 13th वर्ड है हमारा एब ओरिजिनल। तो एब ओरिजिनल का मतलब होता है आदिवासी, यानी कि जो ओरिजिनल व्यक्ति थे उनको हम बोलते हैं एब ओरिजिनल। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, एंशिएंट। एंशिएंट यानी कि प्राचीन, अर्लीस्ट जो पहले के लोग थे। प्रिमिटिव, नेटिव यानी कि जो मूल निवासी होते हैं वो ओरिजिनल, ठीक है। तो एब ओरिजिनल का मतलब होता है आदिवासी लोग। एंटोनिम क्या हो जाएगा, मॉडर्न। मॉडर्न कौन है, हम लोग हैं। अप टू डेट, है ना, मॉडर्न रहते हैं हम, अप टू डेट रहते हैं, यानी नई नई टेक्नोलॉजी के साथ बदलते रहते हैं। और एब ओरिजिनल का मतलब जो ओरिजिनल लोग थे वो आदिवासी थे। चलिए अगला है दोस्तों एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का होता है घिनौना, है ना, मतलब जिससे हम नफरत करते हैं उसको बोलते हैं एबोमिनेबल, यानी कि अकर्स्ट है, वाइल है, हेटफुल है, फाउल है, ऑडियस है ना। इसका एक और होता है ऑबनॉक्सियस है, ऑबनॉक्सियस, है ना, ऑबनॉक्सियस है, डिसगाइज है ना, डिसगाइज है ना, ये सारे इसके डिसगाइज है, ये सारे क्या होते हैं, एबोमिनेबल होते हैं, घृणा करने वाले। अब ये होते हैं घिनौने। अब प्रेम करने वाले वर्ड आएंगे एंटोनिम इसके, लवेबल, डिजेबल, है ना, ये यहाँ तक डिजायरेबल होगा, ठीक है, कुछ इसमें मिस्टेक है। प्योर, है ना, एग्रीएबल जो कि हमसे राजी हो, जिससे हम सहमत हो, है ना, प्लीजेंट, खुश, है ना, तो इस तरीके से ये एंटोनिम्स के हो जाएंगे। अबोर्टिव। अबोर्टिव का मतलब होता है बेकार, निष्फल या फालतू, है ना। तो अबोर्टिव का आपने वर्ड सुना होगा कभी कभी टीवी में, कोई मिशन होने जाता है उसको आप क्या बोलते हैं, मिशन जो होता है एकदम उसको रोकना होता है तो क्या बोलते हैं, अबॉर्ट द मिशन, अबॉर्ट द मिशन, अबॉर्ट द मिशन, मिशन को बंद कर दो, है ना, निष्फल कर दो, है ना, उसको मतलब बंद कर दो, जो मिशन तुम कर रहे हो उसको अबॉर्ट करो, अबॉर्ट करो, अबॉर्ट करो, यानी बेकार कर दो, निष्फल कर दो, फालतू कर दो, है ना। तो आपको इस तरीके से याद भी रख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अब और टीवी, अब और टीवी नहीं देखूंगा, मेरी जो मेहनत है वो बेकार जा रही है, निष्फल जा रही है, फालतू जा रही है, अब मैं और टीवी नहीं देखूंगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, यूजलेस, है ना, यूजलेस, अनप्रोडक्टिव है, इन वेन है, इन वेन मतलब व्यर्थ है। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे, प्रोडक्टिव है, यील्डिंग है, यानी कि उससे कुछ लाभ मिल रहा है हमें, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है दोस्तों एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है राजी होना, स्वीकार करना, मान लेना या से सहमत होना। एक्सीड, है ना, एक्सीड का मतलब होता है राजी होना, आपसे मैं सहमत हूँ तो इसका मतलब है एक्सीड। सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके, कॉन्सेंट, एसेंट, कंप्लाई और एग्री। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, आप इसके विरुद्ध में हो, यानी कि रिफ्यूज़ कर देना, मना कर देना, डिनाई कर देना, डिसएग्री कर देना, रिजाइन कर देना, क्विट कर देना, प्रोटेस्ट कर देना या डिससेंट कर देना, तो इसके एंटोनिम ये हो जाएंगे। अगला वर्ड है दोस्तों अकम्पलिश। अकम्पलिश का मतलब होता है दोस्तों अपराध में साथ देने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है अकम्पलिश। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, एसोसिएट और कॉन्फिडरेट, ठीक है। एसोसिएट मतलब सहायक होता है, ठीक है, कॉन्फिडरेट मतलब भी वही होता है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, जो विरुद्ध में हो, यानी एडवर्सरी, एडवर्सरी मतलब होता है विरुद्ध में, एनिमी मतलब भी विरुद्ध में होता है। चलिए अगला है दोस्तों 18वें नंबर का एक्यूमोनियस। दोस्तों ये वर्ड यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें मैं इसकी सही स्पेलिंग लेता हूँ, एक्रीमोनियस, ठीक है, एक्रीमोनियस इसकी सही होगी। बस यहाँ पर जो आर है ना, सी के बाद आर और लग जाएगा, बस ये इसकी सही होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना एक्रीमोनियस को कर लेना, एक्रीमोनियस, ठीक है, आगे का सेम है, बस सी के बाद आर लगाना है। इसका मतलब होता है झुंझलाहट करना, ठीक है, या उग्रपन लिखना, उग्रपन दिखाना, तीखापन दिखाना, कटुता दिखाना, बैर भाव दिखाना, ये इसका मतलब होता है, ठीक है, एक्रीमोनियस का। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, एक्यूरेट यानी उग्र का, हार्ड यानी सख्त या कड़ा। और एंटोनिम्स का क्या हो जाएगा, एमिकेबल यानी कि फ्रेंडली व्यवहार करना। एमिकेबल और फ्रेंडली एक ही मतलब होता है, स्मूथ तरीके से मतलब बहुत ही ईजी तरीके से चीज़ों को होना, ठीक है, हार्ड तरीके से नहीं, ईजी तरीके से। तो ये होता है इसका एंटोनिम और सिनोनिम्स। चलिए अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है एक, आप ये बीच में सड़क है, आप यहाँ खड़े हुए है ना, आपको इस पार से उस पार जाएंगे तो इसको बोलते हैं अक्रॉस, यानी कि आर या पार, यानी कि सिनोनिम क्या जाएंगे, ट्रांसवर्सली, इस तरीके से, या एथवार्ड, है ना, एथवार्ड हो जाएगा, या ट्रांसवर्सली इस पार से उस पार, इसको बोलते हैं अक्रॉस। और इसका एंटोनिम को हो जाएगा अलोंग, यानी कि जो रोड थी आप ऐसे ऐसे चल रहे, ऐसे ऐसे मतलब किनारे किनारे, बिसाइड बगल बगल में, बिसाइड का मतलब बगल, अलोंग का मतलब भी किनारे किनारे, और अक्रॉस का मतलब इस पार से उस पार, क्रॉस कर देना। लास्ट वर्ड है हमारा दोस्तों आज का एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है योग्य है, पर्याप्त मात्रा में है ना, इसको बोलते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, कंप्लीट है,
इनफ है या कैपेबल है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनएडिक्वेट है यानी कि अपर्याप्त है, स्केंट है यानी कि कमी है, इनसफिशिएंट है या डेफिशिएंट है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने 20 एंटोनिम्स, 20 सिनोनिम्स और 20 ईडियम सीरीज करे। इसकी पीडीएफ्स आपको दोस्तों टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो उसे ज्वाइन कर लेना। और जीके की जो वीडियो आने वाली है तो उसको आप देखना ना भूलें, वो आपको कहाँ मिलेगी मैंने बता दिया है। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा देना, नेक्स्ट अपडेट जैसे ही डालूंगा आपको तुरंत मिल जाएगी। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्त के साथ कमेंट जरूर करें। ठीक है, और बाकी की अपडेट्स मैंने पहले ही बता दी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।